वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? गीतिका, विशाल, सुकन्या। यस सर। ओके। अच्छा, ये क्लियर है लास्ट जो टॉपिक किया था, या दोबारा से रिपीट कराऊं? रिपीट करवा दो सर एक बार। ठीक है। देखो, इसके अंदर हमने क्या किया था कि सिंपली दो डिव है मेरे पास। ठीक है। जो इनर डिव है, यानी कि ये आउटर डिव हो गई, इनर डिव हो गया। जो अंदर वाला डिव है उसके अंदर क्लास है बॉक्स। सिंपल से इतना करना है। उसके बाद क्या किया हमने, चलो शुरू से बनाते हैं इसको। अभी कुछ ऐसा है। ठीक है। जो बाहर वाला डिव है मेरा, अगर उसको आपने कुछ हाइट वेट देना है, 350 पिक्सल। हाइट भी मैं ले लेता हूँ 350 पिक्सल। एंड इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें दिखे कहाँ से कहाँ तक है। तो अभी कुछ इतना ही है बॉक्स। ठीक है। अब इसके अंदर एक और डिव है जिसकी क्लास है बॉक्स। उसको भी मैं कुछ हाइट वेट दे देता हूँ स्मॉल सी। विड्थ 50 पिक्सल। हाइट भी सेम 50 पिक्सल। एंड इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं क्रिम्सन। कुछ ऐसा देखिएगा। ठीक है। अब मुझे ये बॉक्स जो है इसी डिव के अंदर रोटेट कराए, मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो, इस कॉर्नर में जाए, देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ। ठीक है। इसी के अंदर ही। तो उसके लिए हमने यूज करना है एनिमेशन का। तो आपने लिखना है एनिमेशन। एनिमेशन का अब जो फर्स्ट आएगा इसके अंदर वैल्यू वो आएगा। एनिमेशन का नेम आप क्या देना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे देता हूँ एनिमेट बॉक्स। ठीक है, या एनिमेटेड बॉक्स, जो भी आपने नेम देना है, मर्जी है आपकी। इसको मैं ड्यूरेशन दे देता हूँ, लाइक यहां से चल के जब यहाँ आए तो पूरा एक राउंड कितने टाइम में वो कवर करे। मैं चाहता हूँ 3 सेकंड में कवर करे। ठीक है। अब और कुछ नहीं दिया मैंने, सिंपली इतना दिया। तो अब ये जो हमने नेम क्रिएट किया है, एनिमेशन का नेम है ये, इसका यूज कहाँ होगा? आपने लिखना है @ की फ्रेम्स। अब ये जो आइडेंटिफायर है वो यही है, ये आइडेंटिफाई करेगा कि किसके ऊपर ये सीएसएस लगनी है। तो इसकी जगह आपने ये नेम डाल देना है। इसके बाद अब जो आपने एनिमेशन चलानी है वो हमेशा आपकी परसेंटेज में चलेगी। लाइक 0% के ऊपर यहाँ है, 25 के ऊपर यहाँ रख सकते हो, या फिर 0 के ऊपर यहाँ है, 25 यहाँ। ठीक है, 50 यहाँ, 75 यहाँ, देन 100 के ऊपर वापस यही। तो अपनी की फ्रेम्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं की फ्रेम्स। तो 0% के ऊपर मैंने इसको दिया। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि लेफ्ट, और लेफ्ट 0, टॉप 0। अब ये हम तभी लिखते हैं जब आपने इसको पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइन की हो। ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं इसको दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर वैसे स्टैटिक होती है तो मैंने चेंज कर दिया पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव कर दिया। 0% के ऊपर मैंने इसको बोला कि ये है लेफ्ट 0 एंड टॉप 0। इसको चेंज करके देख लो, अगर कोई चेंज दिखता है आपको। 50 पिक्सल यानी कि वर्किंग में है। ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है, वापस से इसको 0 करते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने बनाना है 25%। यहां पर मैं कर देता हूँ लेफ्ट से 100% मुझे दूर लेके जाना है। यहाँ है, इससे 100% दूर। ठीक है, चलेगा इसी बॉक्स के अंदर ही। तो लेफ्ट से मैं चाहता हूँ कि 100% दूर हो जाए। अब ये 100% दूर गया, बट यहाँ जाता है। यहाँ क्यों जाता है? क्योंकि ये अपनी विड्थ कैलकुलेट नहीं करता उस 100% में। अपने इस पॉइंट से, जहां पर ये अभी कर्सर है, यहाँ से 100% दूर जाता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैलसी फंक्शन लगाना है, कैलकुलेशन। इसमें आपने कर देना है 100% माइनस 50 पिक्सल। तो अभी यहां तक जाएगा। ठीक है।
यहाँ तक गया, और टॉप भी है आपका यहाँ पर 0। ये बॉक्स की विड्थ है। बॉक्स की विड्थ है ये, ठीक है, विड्थ है। तो जब यहाँ आएगा तो हाइट आएगी, तो हाइट भी हमने सेम ली हुई है 50 पिक्सल। अगर डिफरेंट होगी तो फिर डिफरेंट आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने विड्थ माइनस की है, अगर विड्थ इसकी 150 होती, अभी देखो देखो 50 अंदर है, बाकी 100 बाहर गया है, तो आपको यहाँ 150 करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर विड्थ माइनस हुई है। ओके, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100% माइनस विड्थ ऑफ डे, किसकी, जिसकी क्लास डॉट बॉक्स है, उसको किया हमने सिर्फ। ये हमें कंप्लीट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ ने मेंशन कर दिया कि यहाँ पर विड्थ माइनस की है, ठीक है। ऐसे ही जब आप 50% के ऊपर आओगे तो हाइट माइनस होगी, ठीक है। हाइट कहाँ से माइनस होगी, माइनस होगी टॉप से। टॉप से 100% जा रहे हो आप, तो यहाँ पर लेफ्ट रहेगा आपका। आप इस तरफ से अगर लेफ्ट देखोगे तो लेफ्ट आपका वही है सेम जो इसके अंदर है, तो इसको मैंने वापस यहीं लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर सेम यही कॉपी करो, वहां से विड्थ माइनस हो रही है, यहाँ से हाइट होगी, और जहां लेफ्ट लिखा है वहां टॉप कर दो। क्लियर है क्या लिखा मैंने? अब अच्छा 150 कर दिया ना, 50 था वो, इसको 50 करो। इसी कॉर्नर में आया, अब यहां से यहां लेके जाना है। ये लिख दिया ना मैंने, लेफ्ट से, लेफ्ट इस तरफ है, लेफ्ट से इतना, इस यहाँ पे बनेगा पॉइंट, और टॉप से भी इतना किया हुआ है 100% माइनस 50, तो यही पॉइंट बनेगा इसका, देखो, ठीक है। अब 25 के ऊपर यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है तो लेफ्ट 0 है, ठीक है, यानी कि सेम यही पॉइंट कॉपी करो, लेफ्ट में 0 कर देना, टॉप तो उतना ही रहेगा आपका 75, लेफ्ट आपने 0 कर देना है। क्लियर पॉइंट? टॉप से तो 100% माइनस 50 पिक्सल है, लेकिन लेफ्ट से 0 है, ठीक है। और 100% के ऊपर तो वापस आपने वही कर देना है, टॉप 0 एंड लेफ्ट 0, जो 0% के ऊपर था, ठीक है। अब आप इसको 2 टाइम्स चलाना चाहते हो, 3 टाइम्स चलाना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 5, देखते हैं कितने टाइम चलेगा। तो सेकंड के लिए गया, देन थर्ड के लिए, देन फोर्थ के लिए, देन फिफ्थ के लिए चलेगा आपका। ये आपका 3 सेकंड टाइमिंग है एक रोटेशन का, इसको जितना कम करोगे उतना फास्ट चलेगा। फाइव कंप्लीट हुए रुक जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि आपने अगर इसको लीनियर देना है तो एक ही स्पीड से चलेगा फिर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, अब ये 1 सेकंड है तो इसलिए फर्क मालूम नहीं चल रहा, ज्यादा करोगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। तो यहां पर अभी मैं कर देता हूँ 3 सेकंड के लिए। अच्छा, इसमें एक और टाइम अगर आप ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड, तो अब क्या होगा कि आफ्टर 2 सेकंड ये चलेगा। अदरवाइज अगर 2 सेकंड ना हो, तो जैसे मैं इसको कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, सेव करूंगा, या फिर आप यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो साथ के साथ चलेगा। जितनी बार रिफ्रेश करोगे साथ के साथ चल पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। तो डिले डालना है तो सेकंड वैल्यू जो होगी टाइम की वो डिले होगा आपका। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि ये ऐसे तो चल रहा है, ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि जब ये यहाँ जाता है तो यहाँ आए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ चला जाए। कर सकते हैं ऐसा?
जब यहाँ जा रहा है तो यहाँ चला जाए। तो मीन्स सिंपली करना क्या है, आपने ये वाले पॉइंट्स इसको देने हैं, ये वाले पॉइंट्स इसको देने हैं, यही तो करना है। कि जब यहाँ 25% होता है तो 50% के ऊपर, 50% क्या है, एनिमेशन का जो पूरा एक साइकिल है, ठीक है, जब वो 50% पहुंच जाता है तो यहाँ चला जाए इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो मैं ये वाले पॉइंट्स यहाँ से कट करके अगर यहाँ कर देता हूँ, और ये वाले कट करके यहाँ कर देता हूँ, तो क्या चेंज आएगा? ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करोगे। जा इससे मैक्सिमम और भी पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है। इसमें एक आता है फॉरवर्ड्स, मीन्स ऐसे ही चल रहा है हमेशा। ठीक है। एक आता है बैकवर्ड्स, इसमें देखो ये एक कंप्लीट हुआ। तो इसमें अब होना क्या चाहिए कि वापस चल रहा है, 5 कंप्लीट होने तो वहीं पे जा रहा है। ये हटाते हैं। बैकवर्ड्स में ऐसा होना चाहिए कि आपका उल्टा चलना चाहिए, बट उल्टा क्यों नहीं गया, ये कुछ मिस किया हमने इसके साथ। क्या था हमारा सी एस एस गया, नहीं ये नहीं, एनिमेशन, नहीं वो रिवर्स है एक्चुअली, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड दूसरे में आएगा आपका, ये रिवर्स है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, रिवर्स चलेगा। रिवर्स नहीं लगाओगे तो सीधा चलेगा। ठीक है। रिवर्स में उल्टा चलेगा, इस तरफ से चलेगा। 100% तो 0 0 ही ऑलरेडी इस पॉइंट पे जाएगा 75 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा पहले, ऐसे ही उल्टा चलेगा। ये आगे आएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स आगे आएगा आपका। अभी इतना क्लियर है। अब ये तो एक बॉक्स है, अगर मैं दो बॉक्स यूज करूं, ठीक है, मान लो इसी के साथ ही मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स 2 करके। या फिर इसको मैं नेम दे देता हूँ बॉक्स 1। हाइट भी मुझे सेम ही रखना है इसके जैसा, तो कलर चेंज कर देंगे उसका। इसको बॉक्स 1 दिया, ठीक है। इसको कलर हम कर देते हैं कुछ ग्रीन, ठीक है। और अब देखो, यहाँ पर और यहाँ पर सेम है एनिमेशन नेम, तो सेम नहीं होना चाहिए दो चीजों का एक, ठीक है। तो वो सेकंड वाले को इसको मूव कर रहा है वो, अब दोनों हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम पे उसको मूव कर रहा था। अब अब हमें करना क्या है कि इसका कर दो एनिमेट बॉक्स 1, ठीक है। और ये सारा का सारा कॉपी करके इसको मैंने नेम दे दिया एनिमेट बॉक्स 1।
अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया था, और रिलेटिव से क्या हो रहा है कि एक डिव है। अब डिव जो है आपका कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये वाला डिव नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो ग्रीन वाला है इसी के नीचे आए। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको करते हैं एब्सोल्यूट। तो अभी कुछ ऐसा चल रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग चल रहा है वो, जबकि चलना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो मैं इसको पोजीशन रिलेटिव देता हूँ। अब देख नहीं रहा वो कहाँ चल रहा है, मे भी हो सकता है उसके पीछे ही हो। और इसको भी एब्सोल्यूट करते हैं। इस वाले को मैंने किया एब्सोल्यूट। ओके, मैंने ना गलती से इसको एब्सोल्यूट कर दिया, इसको रिलेटिव करते हैं। इसको रिलेटिव कर रहा हूँ तो अब ये वाला मेरा दिख नहीं रहा। तो मैं ग्रीन वाले को ओपेसिटी जीरो करके देखते हैं क्या इसके पीछे रेड है। ठीक है, इसी के पीछे है वो। ठीक है, क्योंकि बॉक्स वन बाद में बना है तो वो ऊपर दिख रहा है। बॉक्स जो सिंपल बॉक्स क्लास है वो पीछे चली गई उसकी। तो अब हमने सिंपली करना क्या है कि टाइमिंग चेंज कर दो इनकी। इनकी टाइमिंग यहाँ तो नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे डिले डाल दो। मैं चाहता हूँ कि ये आफ्टर 1 सेकंड स्टार्ट हो। 1 सेकंड में इतना डिले आ रहा है हमारा। अच्छा, और क्या किया हमने, सेम है। मैं चाहता हूँ ये भी 5 टाइम्स चले, ये भी 5 टाइम्स चले। 1 सेकंड ज्यादा, इसको कम करते हैं, 0.2 सेकंड करते हैं। 0.2 सेकंड पे कुछ ऐसे चलेगा, या फिर थोड़ा इंक्रीज कर दो, 0.4 कर दो, यानी कि उसको पकड़ नहीं पाए। ठीक है, कुछ ऐसा चलेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने बनाना चाहते हो। एक से ज़्यादा भी बना सकते हो, मर्जी है आपकी। सिर्फ दो बनाए तो ज़्यादा भी बना सकते हो। लास्ट में आकर रुक जाएगा क्योंकि 5 लिखा हुआ है। इन्फिनिटी कर दो, इन्फिनाइट। और इसको भी कर दो इन्फिनाइट। ये चलता रहेगा। सर जैसे ये बॉक्स लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर टॉप टू बॉटम ऐसे। टॉप टू बॉटम कैसे, मतलब यहाँ से नीचे आए। हाँ, तो जो ये वाला पॉइंट जो 25 पे लिखा हुआ है वो आपको 25% पे लिखना पड़ेगा। ऐसे कह रहे हो ना, मैं एक का चेंज कर देता हूँ। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला ये आपको पॉइंट इस कॉर्नर का है। ये वाला नहीं, हमने चेंज किया था। ये वाला लेफ्ट जीरो, टॉप से ये वाला पॉइंट आपका फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, और देखो रेड वाला यहाँ आया। अब यहाँ जाने के बाद यहाँ यहाँ जा रहा है, यहाँ से सीधा वहां जा रहा है। अब यहाँ पहुंचाना है इसको, तो यहाँ जाना चाहिए 75 के ऊपर। तो एक पॉइंट जो है 50 वाला, ये बनना चाहिए। रेड वाले को देखना, अब ऐसे चलाना था। ठीक है, वो पॉइंट्स के ऊपर है, परसेंटेज आपकी सीक्वेंस में होनी चाहिए।
ठीक है, 0%। यानी कि आप जिस तरफ यहां से यहां लेके आना है। अब मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया। यहाँ पर पॉइंट बनाया, एक यहाँ पे बनाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। आप इससे ज्यादा भी बना सकते हो, जैसे कि यहां से चला। अच्छा, मैं इसको रोक देता हूँ एनिमेशन को। अच्छा वाला चल रहा है, ये वाला। ठीक है, मैंने दोनों रोक दिए। अब आप इसके अंदर पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो कि कैसे। मान लो यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ पर गया। आप इसके ऊपर एक पॉइंट बना सकते हो। ये 0% है, ये 25% है। यहाँ पे पॉइंट कैसे बनाओगे? मान लो 0% पे आपने यहाँ रखा हुआ है, 25% पे आप यहाँ रख रहे हो। अब यहाँ 25% पे रख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपने यहाँ टॉप 0 दिए, लेफ्ट से 100% माइनस दिए, तब यहाँ जाते हो। ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर चल रहे हो, इस वाली डिव के अंदर। यहाँ से इस पॉइंट पे तभी आएगा जब आप टॉप 0 करोगे और लेफ्ट से 100% माइनस विड्थ ऑफ बॉक्स करोगे। ठीक है, तभी यहाँ पहुंचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस शेप में भी घुमा सकते हो इसको। स्टार्टिंग में इसको यहाँ रखो, यहाँ जाए, यहाँ जाए, कुछ ऐसा। जैसे अभी कर्सर घूम रहा है ना, ऐसा भी घुमा सकते हो। समझ गए? उसमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको लेफ्ट कहाँ पे रखना है, टॉप तो 0 रखना है। अच्छा, मैं एक को करके दिखाता हूँ, एनिमेट बॉक्स वाले को। चलो इसको करते हैं। इसको मैं पहले करता हूँ लेफ्ट से। कैल्सी लगाया, मुझे 50% दूर करना है। 50% माइनस 50 पिक्सल। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो। स्टार्टिंग यहाँ से होगी जब भी होगी, तो हर जगह पे अब यहाँ पे रखना है। तो जहां पर भी 100% है ना, 50 कर दो पहले तो, फिर देखो क्या चेंज आता है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है। मुझे चाहिए ये जो पॉइंट्स चेंज किए हमने, टॉप यहाँ पे है, यहाँ से निकल के इधर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25% के ऊपर आप रख रहे हो, लेफ्ट से, लेफ्ट 0, टॉप से 50% माइनस, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ का पॉइंट है आपका टॉप से 100%, लेकिन लेफ्ट से 50%, इस पॉइंट पे। यानी कि ये बनेगा आपका 50% पे। तो 50% पे होना चाहिए आपका, टॉप से 100% होना चाहिए, या फिर यहाँ गलत कर दिया, नीचे। अब ये वाला पॉइंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, 75% का, 70% का यहाँ जाना चाहिए। तो टॉप से 50%, लेफ्ट से 100। टॉप से ये बनेगा आपका। इसको कॉपी किया। अब 100% पे ना यहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ वाला पॉइंट देना, अब 0 वाला। इसको कॉपी किया, 100% के ऊपर ये कर दो। अब ये इस शेप में घूमेगा। क्लियर है? तो हर पॉइंट के ऊपर आप चाहो तो बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ मैं कर देता हूँ वाइट। देखो यहाँ पे जाके वाइट हो गया था। तो किसी और पे कुछ और करना है तो वो कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर यहाँ मैं कर देता हूँ ब्लैक। बैकग्राउंड कलर ब्राउन। वाइट हुआ, यहाँ ब्लैक हुआ, यहाँ ब्राउन हुआ, वहाँ वापस वही हो जाएगा रेड। तो कुछ मर्जी कर सकते हो। इस बॉक्स को ऐसे घूमता भी दिखा सकते हो। उसके लिए फर्दर फिर इसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी। जैसे कि 25% के ऊपर मैं सिंपली लगाता हूँ ट्रांसफॉर्म, रोटेट, कितना करें, 180 डिग्री।
ऐसे आएगा देखो, लास्ट में जाते जाते सीधा हो जाएगा। अब एक ही जगह दिया सिर्फ रोटेट 180 डिग्री पे, बाकी जगह पे वो कोशिश कर रहा है कि सीधा हो जाए लास्ट पॉइंट पे जाकर, क्योंकि बाकी कहीं नहीं दिया हमने। यहाँ पर वापस 50 पे वापस 180 कर दो, लास्ट में जाके सीधा हो जाएगा। या फिर इसको कर दो 90 पे, देखो दिखेगा 90 पे, वैसे देखना नहीं चाहिए, दिखेगा। ट्रांसफॉर्म रोटेट कर सकते हो, जो सी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है वो कर सकते हो। स्केल अप करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं स्केल का यूज कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.5 एंड, चलो 1.5 ही रहने देते हैं दोनों का, इंक्रीज होगा साइज, वापस जाके स्मॉल हो गया। तो वो तो आपके ऊपर है, आपने क्या ट्रांजिशन यूज करनी है एनिमेशन के साथ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स। हाँ जी क्लास, जो भी ऑनलाइन है, कोई डाउट इसमें? नो सर। पॉइंट्स क्लियर है ना? अगर नहीं क्लियर है तो कल दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें, क्लियर होना चाहिए बट। चलो इसको भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो फिर पूछ लेना आप लोग मुझसे। मैं एक बार नाम बोल देता हूँ जो भी ऑनलाइन है: गीतिका, हिमानी, पलक, शीतल, तान्या, विशाल एंड सुकन्या। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।